बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। जिन्नात की ज़िंदगी का एक अहम पहलू जिसे आम तौर पर लोगों की मालूमात की कमी है या लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते कि वो हमेशा तारीफ को पसंद करते हैं और एतराज़ शक को नापसंद करते हैं। जो लोग भी जिन्नात के ऊपर इतराज़ करते हैं, वाक़यात और मुशाहिदात में ये बात सामने आई है कि वो किसी न किसी शक्ल में जिन्नात की पकड़ में आ जाते हैं, इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और इस गिरफ्त में इनके बहुत ज़्यादा नुकसानात, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और ज़िंदगी के मसाइल इनके लिए खड़े हो जाते हैं। एक साहब मेरे पास आए, इनके घर में जिन्नात बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे और हर चीज़ पर गालिब थे, हत्ता कि वो हंडिया पका कर रखते, इसमें या गोबर डाल देते या मिट्टी और रेत डाल देते और दूध होता फट जाता या फिर दूधिया रंग बदल जाता और इसका जायका खराब हो जाता। अक्सर ऐसे होता कि अलमारी में सजे बर्तन रैक वगैरह में होते जो खुसूसी मेहमानों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जब इनको कभी कभार उठाया जाता तो इसमें खुश्क पखाना या किसी बकरी के मेंगने या जानवर का गोबर या इंसानी फजला होता। ये एक सिलसिला था जो साल हर साल से इनके घर में चला आ रहा था। पहले इन्होंने इसको अपना वहम समझा, बेएहतियाती समझी, कभी किसी की शरारत समझी, लेकिन कब तक वहम होता, कब तक बेएहतियाती, कब तक शरारत। फिर आखिरकार कुछ आमलों के साथ उठना बैठना और आमलों ने आना जाना शुरू किया। बात ये निकली कि ये कोई जिन्नात हैं जो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। इनके घर में 3 फैमिलियां रहती थीं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। हैरत अंगेज बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ एक फैमिली के साथ हो रहा था, बाकी 2 फैमिलीज के साथ नहीं हो रहा था। बहुत थके हारे मेरे पास आए, हर तरफ से इलाज मुआवजा कर बैठे, माल चीजें जाया कर आए। जब मैंने इनसे इनका हाल अहवाल पूछा तो मुझे कुछ ऐसी हकीकत इसमें से नजर आई कि इसकी वजह आखिर क्या हो सकती है और इसकी बुनियाद क्या हो सकती है। मैं बुनियाद और इसकी तह तक पहुंचने की बहुत कोशिश और मेहनत करता रहा, लेकिन इसकी बुनियाद तक मैं पहुंच न सका। बहरहाल इन्हें कुछ अमाल बताए अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे इनका मसला हल हो गया। इनसे शनासाई हो गई तो मैंने एक मुलाकात में इनसे अचानक पूछा कि मुझे लगता है कि आपका जिन्नात के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, या आपके बड़ों में से कोई ऐसा शख्स तो नहीं था जो जिन्नात के वजूद का इनकार करता हो या जिन्नात को किसी अंदाज से तंग करने या किसी का कोई इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ और इन्होंने इसका मजाक उड़ाया हो, जुटलाया हो। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इनमें से एक साहब कहने लगे, हमारे वाले साहब अल्लाह बख्शे फौत हो गए हैं। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, रिटायर हुए। हमारे पुराने घर के पड़ोस में इस तरह के वाकयात होते थे और आंखों से देखे भी थे, लेकिन वो मुसलसल मजाक और इसको बाकायदा मजाक का मौजू बनाते थे कि देखो कि साइंस कहां से कहां पहुंच गई और ये अभी तक जिन्नात के इन शोबदों के साथ लगे हुए हैं। हालांकि ये इनकी अपनी कोताहियां हैं, अपनी कोताहियों का अजाला नहीं करते, नफ्सियाती उलझनों में खुद को मुब्तला रखा हुआ और बताते जिन्नात का कसूर है। कभी कभार ऐसा भी होता कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं है और इसके लिए नामालूम कहां कहां से वो दलाइल जमा करके ले आते और इतने दलाइल के इंसान ये समझता कि शायद सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म है ही इन्हीं के पास। बहुत लंबी लंबी तकारीर करते और लोगों को मनवाते, तस्लीम करवाते कि जिन्नात का वजूद नहीं है, ये सब धोखा है, ये सब फरेब है, कुछ भी नहीं। सिलसिला चलता रहा। मेरे वाले साहब की जिंदगी ही में हमारे घर में ये सिलसिला शुरू हो गया और हमारे घर के अफराद के बाज़ औक़ात सबसे पहले सिलसिला जो शुरू हुआ वो ये हुआ कि इनको बहुत ज्यादा ठोकरें लगना शुरू हो गईं। कभी चारपाई से, कभी दीवार से, कभी दरवाजे से, कभी घुटना, कभी पांव, कभी कोहनी, कभी कंधा। ठोकरें इतनी खतरनाक नहीं होती थीं, लेकिन कई कई दिन
इन पर दवाई लगाना पड़ती और पट्टी रखना पड़ती। इन ठोकरों को भी कुछ न समझा। ठोकरों से क्या होता है? ठोकरें आम मामूल हैं, लग जाती हैं, लगती रहती हैं। इंसान को चोटें तकलीफ होती रहती हैं, इसलिए इन ठोकरों पर तवज्जो न दी गई। एक मर्तबा हमारे वालिद साहब को ख्वाब में आकर किसी ने कहा कि तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, तुमने हमारे वजूद को झुटलाया है। हम इस वक्त तुम्हें मरता नहीं देखेंगे जब तक कि तुम हमारे वजूद के कायल न हो जाओ। और ये ठोकरें जितनी भी तुम्हें लग रही हैं, हम लगा रहे हैं। अभी ये सिलसिला हमने ठोकरों से शुरू किया है और इन ठोकरों से सिलसिला चलते चलते तुम्हारे घर के एक एक कोने को तुम्हारे लिए मुसीबत और परेशानी का घर बना देंगे। इस तरह बहुत धमकी आमेज बातें इन्होंने वालिद साहब से बयान की। लेकिन वालिद साहब ने सारी उम्र साइंस पढ़ी थी। हालांकि साइंस तो इन चीजों की वाकई बहुत कायल थी, लेकिन शायद इनकी नजर इस पर नहीं उठी। सुबह उठे तो सबको जमा किया और इस तरह की बातें बताईं और घर में ऊंचा ऊंचा कहका लगाकर जिन्नात को बड़ी बड़ी गालियां दी और कहने लगे, अगर तुम हो भी तो हमारा कुछ नहीं कर सकते। सारी दुनिया को जितनी ठोकरें लग रही, कोई जख्मी हो रहा, तुम कर रहे हो। किसी की पट्टी, किसी का जख्म, किसी की चोट, ये सब तुम कर रहे हो। घर के कुछ अफराद इन्हें रोकते रहे, आप ऐसा ना करें। ये ठोकरों का न खत्म होने वाला सिलसिला हमें कुछ बता रहा कि सिलसिला कहीं और से शुरू है और शायद इसको हम न संभाल सके। लेकिन वालिद साहब को कुछ समझ न आई। वो अपनी जिद पर डटे हुए थे। अभी ये सारी बातें हो ही रही थीं और वालिद साहब जिन्नात को पहले से ज्यादा चैलेंज कर रहे थे। अचानक घर के आखिरी कोने में एक छोटा सा स्टोर था। इसमें धमाका की आवाज आई। सब परेशान होकर इसकी तरफ भागे। स्टोर का दरवाजा खुला देखा तो अंदर एक बहुत बड़ा पुराना संदूक था, जो हमारे आबा व अजदाद का बहुत मजबूत लोहे का इसका दरवाजा खुला हुआ है। इस अंदाज से खुला है कि जैसे किसी ने खींचकर अंदर से तोड़ा हो और इसके अंदर की तमाम चीजें बिखरी हुई हैं और टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी हैं। ऐसे हैं जैसे किसी ने संदूक में कोई बारूद रख दिया हो और वो एकदम फटा हो। संदूक के ऊपर के हिस्से के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सामान सारा बिखर गया। वालिद साहब ने ये देखा तो पहली मर्तबा इनके चेहरे पर घबराहट और सहम गए थे। अब सब घर वाले परेशान और अचानक हमारी फुप्पो जो बूढ़ी मगर बहुत समझदार थीं, इन्होंने वालिद साहब को मशवरा दिया कि आप यहीं खड़े खड़े इनसे माफी मांग लें और अल्लाह से तौबा कर लें। मगर वालिद साहब अपनी अना पर अड़े रहे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर इनके पास ताकत है तो मेरे पास भी ताकत है। और वालिद साहब ने फुप्पो के कहने पर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और मजीद बताने लगे, इस वक्त पता चला कि आयतुल कुर्सी अल्लाह का कलाम है, मगर जिसने सारी उम्र अमाल, नमाज, तस्बीह जिक्र की तरफ तवज्जो न की हो, इसकी आयतुल कुर्सी वो तासीर नहीं रखती। वो शख्स जिसने अमाल, तस्बीहात, जिक्र और आयतुल कुर्सी पढ़ी हो, इसकी पढ़ी आयतुल कुर्सी तासीर रखती है। इन्होंने पढ़ा, लेकिन इन्हें अब एक एहसास हो गया कि जिन्नात का वजूद है और जिन्नात की हकीकत है, जिन्नात का गुस्सा, जिन्नात का इंतकाम, इन सारी चीजों की हकीकत वाजिया हो गई। लेकिन वो दिन हमारे लिए बहुत परेशान दिन था। बस इस दिन के बाद जिन्नात का इंतकाम बहुत ज्यादा शुरू हो गया। हद से ज्यादा हमारे लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि हमारी मशीन, इस्त्री, पंखा, मोटर या घर के कोई ना कोई चीज खराब ना होती हो। बड़े बड़े मैकेनिक और मिस्त्री आए, ठीक कर कर के पागल हो जाते, हैरान हो जाते। इतना छोटा सा पंखा है, बनाते हैं, चलाते हैं तो चलता नहीं, चलता है तो फिर खराब हो जाता है, फिर बनाते हैं, फिर संभालते हैं, हत्ता कि वो थक गए और बहुत ज्यादा बेजार हो गए। मिस्त्रियों ने हमारे घर का रुख करना छोड़ दिया और एक बात मशहूर हो गई कि इनके घर में जो कारीगर मिस्त्री मरम्मत करने जाता है तो इसके कंधे पकड़े जाते हैं, असाब खिंच जाते हैं, टांगे पकड़ी जाती हैं, या इसे बुखार हो जाता है, या बीमार हो जाता है, या इसका कोई नुकसान हो जाता है। और ये हकीकत थी, ऐसा ही होता था। अब आलम ये हुआ कि हमारे घर में कई कई रातें पंखे के बगैर, एसी के बगैर गुजरती।
कई हफ्तों ऐसे होता था, फ्रिज घर में पड़ा है लेकिन खराब है, ठीक करवाया, पैसे खर्च किया, मगर फिर खराब हो गया। हमारा घर वीरानी में, परेशानी में, मुश्किलात में, हमें बाज़ औक़ात बिस्तर से उठाकर नीचे फेंक दिया जाता। नामालूम एक रात क्या हुआ, इनके दिल में आया और उठकर जोर जोर से गिड़गिड़ा कर जिन्नात से माफ़ी मांगने लगे। रोते रहे, माफ़ी मांगते रहे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इस रात इनका रोना, माफ़ी मांगना हैरत अंगेज था। कमरा बंद था, हमें आवाज़ आ रही थी। जिंदगी में हमने इन्हें इतना रोता, इतना सिसकता और माफ़ी मांगता नहीं सुना था जितना कि इस रात सुना। कई घंटे तक रोते रहे और जिन्नात से माफ़ी मांगते रहे। मेहरबानी करें, आपको मैंने सताया है, बेइज्जत किया है, अब आप हमें माफ़ कर दें और हमारा जितना निज़ाम बिगाड़ा है इसको भी बना दें। हम बहुत परेशान हैं। हत्ता के वालिद साहब माफ़ी मांगते मांगते बेहोश हो गए, जबकि हम समझे कि वो सो गए हैं। सुबह पता चला कि बेहोश पड़े थे। हस्पताल ले गए। कई घंटों के बाद होश में आए। फिर इन्होंने सारे हालात बताए। गुज़श्ता सारी रात मैंने जिन्नात से गिड़गिड़ाते, रोते, माफ़ी मांगते गुजारी है। इसका जो नतीजा हमें मिला कि इन जिन्नात के अंदर कुछ नरमी आई और फिर हमने मामूल बना लिया। रोज़ाना सारे बैठकर इज्तिमाई तौर पर इनसे माफ़ियाँ मांगते थे, जारियाँ करते थे और बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते और इनसे कहते कि आप हमें माफ़ कर दें। 2-3 हफ्ते ये सिलसिला चलता रहा। इन 2-3 हफ्तों में सिर्फ चंद वाक़यात नुकसानात के हुए, बाकी सब ठीक रहा। फिर अगर नुकसान हुआ भी तो वो बहुत जल्द बेहतरीन हो जाता था। एक दिन वालिद साहब सुबह उठे तो बहुत खुश थे। फरमाने लगे, रात को मेरे पास कुछ लोग आए हैं और मैंने इनके सामने माफ़ी मांगी है। मुझे समझ आ गई थी कि ये वही लोग हैं। बहुत बड़ा इंसानों की शक्ल में काफिला आया था। मैं माफ़ी मांगता रहा, इनके पांव पर हाथ जोड़े, इनके घुटनों पर हाथ रखे। वो सब खामोश थे और इनकी आंखों से शोले बरस रहे थे। आखिरकार इन्होंने कहा कि आपका सारा घराना इतने हफ्तों से माफ़ी मांग रहा है, हमने आपको माफ़ किया और आइंदा एहतियात करना, कभी भी किसी जिन की तौहीन न करना, जलील न करना, रुसवा न करना, इनका मजाक न उड़ाना और इनको तकलीफ न देना, वरना फिर इनके इंतकाम का सिलसिला चल पड़ा और ऐसा कि न ख़त्म होने वाला होता है। वालिद साहब ये बातें हमें बता रहे थे, हम खुश हो रहे थे। वालिद साहब ने मजीद फरमाया, मैंने इनसे वादा किया है कि आइंदा कभी भी आपको मैं नहीं सताऊंगा। मेरी नस्लें भी आपकी इज्जत करेंगी, आपका एहतराम करेंगी और मेरी नस्लें भी आपको बुरा भला नहीं कहेंगी। और कहा कि मैंने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो इनके बड़े ने मेरे हाथों में हाथ दिया। अब भी इनके हाथों का अंदाज और कैफियत मेरे हाथ महसूस कर रहे हैं। कहने लगे, वो दिन और आज का दिन हमारे घर से मसाइब दूर हुए, परेशानियां दूर हुई, उलझनें खत्म हुई, नाकामियां खत्म हुई और परेशानियां जिल्तें खैर में बदल गईं और हम खुशहाल हो गए। हम रोजाना का शुक्र अदा करते। इनकी तरफ से हमें बाज़ औक़ात तहफ़ भी मिलते, कभी फल मिलते, कभी फूल मिलते, कभी इत्र की कोई शीशी मिलती। ये सिलसिला हमारे इस घर में अब भी जारी है। बाज़ औक़ात हम कहीं अलमारी दरवाज़ा खुला छोड़ देते, जहाँ से कोई चीज़ चुराए जाने या नुकसान होने का खतरा होता। वो हमें इसकी इतला भी करते और इन्होंने हमारी माफ़ी को भी कबूल किया और हमारे बढ़े हुए दोस्ती के हाथ को बहुत ज़्यादा मोहब्बत से लिया और प्यार दिया।